किताब देख करके वो पढ़ते हैं। हमने कहा कि अरे भाई दिमाग पढ़ने पे क्या होता है, हम उसकी बस स्थिति को सबको बताना है कि किताब हमको अपने मेमोरी क्षमता को दिखाना है कि मैं कितना विद्वान हूँ, बहुत विद्वान हूँ, मैं मुझे सब याद है, ये तो हमको दिखाना नहीं है। चीटिंग तो वो भी चीटिंग है, जो मेमोरी करके रहता है चीटिंग है। परीक्षा में सिर्फ मेमोरी का टेस्ट होता है, इसलिए लड़के को चीट लेकर के किताब कापी लेकर के परीक्षा हाल में नहीं घुसने दिया जाता है, इसलिए कि उसको मेमोरी क्षमता का टेस्ट लेना है कि लड़का कितना याद कर सकता है। यहाँ पर तो कोई क्षमता दिखाई नहीं है। अब वहां पर लड़का क्या करता है कि किताब को जो लिखना है वो पूरा याद कर लेता है और उसको दिमाग में बैठा लेता है, फिर उस दिमाग में से चीटी करता है। चीटी तो वहां भी करता है, कैसे किताब में, किताब तो है दिमाग में, वो उसकी किताब दिमाग में है और दिमाग में से लेकर चीटी करता है। कोई जानता भी नहीं है, न कोई उसको बुरा मानता है वो, क्योंकि वह चीटी उसकी मेमोरी क्षमता का प्रतीक है। और यहाँ पर हमको अपनी मेमोरी क्षमता थोड़ी दिखानी, मैं विद्वान हूँ, पूरा मुझे रट दिया हुआ, रटा गया है सब कुछ। तो हम इसलिए किताब को सामने पढ़ता हूँ, सामने पढ़ के स्पष्ट पढ़ूंगा, बढ़िया से बताऊंगा, सब कुछ करूंगा। आज मैं अध्यात्म रामायण पढ़ रहा था, एक बहुत रामचंद्र जब बस जा रहे हैं और कैकेयी के पास गए हैं, कैकेयी जी के पास गए हैं अनुमति लेने के लिए, तो कैकेयी, अब उस प्रसंग को इतना अच्छा लगा, मैं सोचा कि इसको सबको बता दूं, तो हमको अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगेगा। तो बड़ा अच्छा लगा हमको प्रसंग, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये प्रसंग मैं आप लोगों को भी बता दूं। जो गए तो कहे कि हे राम, अध्यात्म रामायण से ये बात कही जा रही है, अध्यात्म रामायण में लिखा है, वही मैं पढ़ रहा था कि पूछे कि भगवान राम ने कैकेयी से पूछा कि महाराज के इस दुख का क्या कारण है। उनके इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बोली, हे राम, महाराज के इस दुख के कारण तुम ही हो, तुम्हें उनके दुख के शांत करने के लिए उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, महाराज को भी सत्यवादी बनाओ। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए हैं, किंतु उनकी सफलता तुम्हारे ही अधीन है। महाराजा को तो तुमसे कहने से संकोच मालूम होता है, किंतु तुम्हें सत्य पास में बंधे हुए अपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है, सुनो, ध्यान दो, तुम भी पुत्र हो, तुम भी सुनो, क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है कि जो पिता के नरक से रक्षा करे। क्या वो काम है? पिता के एक पुम नाम का नरक होता है, पुम नाम के नरक से पुत्र पिता को रक्षा करता है, इसलिए ही उसका नाम पुत्र हुआ। पुत्र किसे करते हैं? पुत्र की परिभाषा, पुत्र का अर्थ, पुत्र का क्या है? जो पुम नाम के नरक से अपने पिता की रक्षा करता है, वही पुत्र पुत्र है। अगर रक्षा नहीं करता है तो भले पुत्र है वह, लेकिन पुत्र नहीं है। कैकेयी की बातें सुनकर राम ने मानो सूर से विद्ध हुए के समान व्यथित होकर कहा, माता, आज हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो? पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ और सीता, कौशल्या तथा राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही, सुनो लड़के, जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनकी भाव समझ करके उनकी इच्छा क्या है उनको कहना न पड़े, बस समझ जाए कि पिताजी, वो प्रयास करेगा भाई पिताजी क्या चाहते हैं, कहना न पड़े, तो उनका अभिष्ट कार्य कर देता है। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनका अभिष्ट कार्य करता है, बिना उनकी आज्ञा के बिना, उन्होंने आज्ञा दिया नहीं है, लेकिन पुत्र को पता चल गया
कि क्या चाहते हैं। पुत्र ने आगे इन्हें क्या कि हमको ये काम कर दो, वो काम कर दो, उन्हें कहा नहीं है। लेकिन पिता पुत्र को पता चल गया कि पिता जो है यह चीज पाना लेना चाहते, हमसे करवाना चाहते हैं, तो जाके कर देता है। ऐसा पुत्र उत्तम है। पुत्र की श्रेणियां है। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना उनकी इच्छा को, ये सब भगवान राम कह रहे हैं, मैं व्यक्ति नहीं कह, भगवान राम कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना, समझे। तो कहा कि उनकी इच्छा को बिना, मैंने बिना उनकी आज्ञा के, उनकी इच्छा है तो पूरा कर देता है। ऐसा पुत्र उत्तम, फर्स्ट क्लास। जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम होता है। पिता ने कहा ये काम कर दो, जाके कर दिया। ऐसा पुत्र मध्यम होता है। और जो कहने पर भी नहीं करता है वह पुत्र तो विष्ठा के समान है। जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम है, और जो कहने पर भी नहीं करता है वह पुत्र तो विष्ठा के समान है। अतः पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यह सर्वथा सत्य है। राम दो बात कभी नहीं करता। राम जो कहता है करता है। वाह वाह रे हमारे राम प्रभु जी, समझे। अब देखो रामचरितमानस में ये जो उल्लेख है, जब रामचरितमानस में जो कैकेयी के पास गए हैं कि बन जाने के लिए, उन्हें बताया कि शूद्र जननी सोई पुत्र बड़ भागी, जो सुन जननी सोई पुत्र बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। हे माँ, जो लड़का सुनो, जो सुन जननी, हे माँ सुनो, तो सुत बड़ भागी, वह पुत्र जो है बहुत भाग्यशाली है। तो सुन जननी तो सुत बड़ भागी, जे पितुमात वचन अनुरागी, जो पिता और माता के वचनों को अनुराग माने प्यार करता है, जो कह देते हैं उस बात को खुशी पूर्वक, अनुराग मतलब प्यार से स्वीकार करता है। और तो तुम मुझे आदेश दो, हम पिताजी का जो आदेश है मैं करूंगा। और एक बात और बताऊं माँ, धन्य जन्म जगती दलतासु, पितु ही प्रमोद चरित्र सुनि जासु। उस पुत्र का जन्म धन्य है। जगती तो मैंने पृथ्वी पर उस पुत्र का जन्म धन्य है। पितु ही प्रमोद चरित्र सुनि जासु, जिसका पिता उसके चरित्र को सुन करके आह्लादित हो जाए। पितु ही प्रमोद मैंने प्रसन्न हो, खुशी हो जाए। क्या सुन करके? अपने पुत्र का पितु ही प्रमोद चरित्र, उसके चरित्र को सुन करके वो प्रसन्न हो जाता है। अब चरित्र का एक और, चरित्र शब्द का एक और मीनिंग होता है शील। चरित्र का एक पर्यायवाची शब्द है शील। और शील क्या होता है? शीलम परमम आभूषणम। शील परम आभूषण है। परम माने सर्वोत्तम आभूषण है। अब तुम कहोगे कि आभूषण तो क्या सोना है क्या? भाई आभूषण सोना और हीरा नहीं होता है। इसके बारे में भी हमने, जब हम कक्षा 8 में तो अनिवार्य संस्कृत में लिखा था कि पृथिव्याम थ्री रत्नानि, पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम। जल है, क्योंकि जल जिस दिन शरीर पाचन क्रिया बंद कर देगा उसी दिन मर जाएगा। या जब तक शरीर में जल है प्राण नहीं आ सकता है, क्योंकि प्राण जो है जल से बनता है। प्राण जब जाएगा तो जल से जाएगा, जल के बिना जाएगा। जल से प्राण बनता है, मन, अन्न से मन बनता है, और जल से प्राण, मन, अन्न। और उसके बाद आदमी को जब पानी भी मिल गया, भोजन भी मिल गया बढ़िया खूब दिव्य,
अब उसको दुख देने वाली क्या चीज है? कोई अपशब्द बोल दे, कोई ऐसी बात कह दे जो बुरा लग जाए, वो बुरी बात बोल दे, तो पूरा खाना पीना सब व्यर्थ हो जाएगा। अब खाना भी पानी पी लिया है, अन्न भी बढ़िया खा लिया है, स्वस्थ भी है, सब कुछ ठीक है, तब तक किसी ने कटु वचन बोल दिया, ऐसी बात बोल दिया जो हृदय को बेल दे। और यहाँ तक तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी बातें सुन करके ये वो प्राण त्याग देता है। माने वाणी ऐसी कठोर चीज है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई कट्टा नहीं है। अब उस आदमी जो सामने बैठा है वो स्वस्थ है, सब कुछ, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, न कोई हृदय का तनाव है, न मन का तनाव, कुछ नहीं उसके पास, एकदम सुखी व्यक्ति है। तब तक कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि एक आदमी आया और उसने उसके ऐसी बात बोल दिया कि वो जाकर के फांसी देव पर लटक गया। अब सोचो वाणी जो है कितनी खतरनाक है, और कितनी बढ़िया है ये भी सुन लो। मान लो कोई आदमी बीमार है, अब शरीर बहुत कमजोर हो गया है और चल नहीं पा रहा है, बहुत उदास है, तब तक कोई आदमी है, कोई संत पुरुष, कोई बढ़िया आदमी है और उसने बहुत बढ़िया बात बताई, अरे इतनी बढ़िया बताई जो बहुत अच्छी लगी, तो आदमी उस बतिये से जी जाएगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। और जहाँ वो जीने की मैंने मैंने मैं सोच रहा कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, दवा काम नहीं कर रही है, लेकिन कोई आया संत महात्मा और उसने कोई ऐसी बढ़िया बात कर दी, मधुर बात, वो या कोई खुशी की बात बता दिया, तो आदमी, मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाता है और फिर स्वस्थ हो जाता है। तो वाणी जो सुभाषित मैंने सुभाषित, भाषित मैंने भाषित, उसमें उपसर्ग हो गया सुभाषित, सुंदर वाणी, उसमें उपसर्ग कु, तो कुभाषित, खराब वाणी। तो सुभाषित किसी ने बोल दिया तो एक मरता हुआ आदमी जी गया, और कुभाषित बोल दिया तो एक एकदम स्वस्थ आदमी मर गया, आत्महत्या कर लिया। तो देखो भाषित का कितना महत्व है, सुभाषित का और कुभाषित का। और ऐसा कोई रत्न नहीं है, सोना हो, हीरा हो, जो कि बहुत महंगे रत्न है, और इस सुभाषित भाषित में एक पैसा नहीं लगना है। सुंदर वाणी में, बोलने में किसी व्यक्ति का एक पैसा नहीं खर्च होने वाला है। तो देखो एकदम सस्ता, और काम कितना कर रहा है, या तो किसी को जान ले रहा है, स्वस्थ आदमी का जान ले रहा है, अब मरते हुए आदमी को जिला देता है, तो इससे बड़ा रत्न क्या हो गया। अब वो सोना आप 1 किलो का हार, 1 किलो का सोना लिए हो और रखते हो, ना आपको खुशी करेगा, दुखी करेगा, और नहीं तो क्या करेगा जानते हो? तुम्हारे घर में अगर सोना है, तो जैसे मान तुम कहीं ट्रेन से आ रहे हो बाहर से, और बैग में तुम सोना लिए हो, तो कम से कम 1,10,00,000 का सोना है, तो किसी को नहीं पता कि तुम्हारे पास सोना है, ये सिर्फ तुम्ही को पता है, किसी को नहीं पता। अगर स्टेशन से आना होगा रात 11 बजे, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि चले आओ, तुम उसी स्टेशन पर जीआरपी थाने के सामने बेंच पर रात भर बिताओगे, आप भोर में चलोगे। आप भोर में चलोगे भी तो डरते हुए चलोगे, पीछे आगे, मैं सुखपूर्वक नहीं चल सकते हो, तनाव में रहोगे कि कोनो छीन न ले, कि चेक न करे, पुलिस को देखे थे कि मान लो अब अच्छा अगर तो मैंने सही है, तो कुछ कुछ गनीमत है। अब मान लो अवैध से ना हो, मतलब कहीं का चोरी किए हो सोनमा को, अब ढूंढोगे कहीं पुलिस वाला पकड़ न ले, तो बड़ी बात है। अगर लीगल है, वैध है वो धन तुम्हारा, तब पुलिस से तो नहीं डरोगे, पुलिस के डरने पर तुम्हें डर नहीं लगेगा, कि तुम पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हो, अगर तुम्हारा झोले में रखा हुआ, बैग में रखा हुआ जो सोना है वो वैध है, तो तुम पुलिस से तो नहीं डरोगे।
लेकिन बुरे आदमियों से जो ठग हैं, चोर हैं, डकैत हैं, अब कोई मान लो कोई मुस्टंडा सड़क पर जा रहा है, अब तुम डर जाओगे, लेकिन वो जानता नहीं, उसको कुछ करना नहीं है, वो आपको छुएगा भी नहीं, लेकिन वो डर अब कहीं वो मगर छीन न ले। अब डरते डरते अब घर पहुंच जाएंगे, तब कहेंगे अच्छा ठीक है। फिर भी घर में रहेगा सोना, तो सोन के बना करोगे, ताला जो पहले छोटा वाला ताला लगता था, जो कुछ नहीं था, तो छोटा वाला ताला लगाता था किसी। आप कभी कभी तो बिना भूल के, बिना लगाए ही सो जाता था। अच्छा, आज रहने दो, आगे कल बताएंगे।